सेठ जी और मनिहारी की कहानी बरसाना का वह मनोहारी गांव जहां चारों ओर राधा रानी की भक्ति का वास है। इस गांव में हर व्यक्ति राधा जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता है। इसी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सेठ गोपाल दास। सेठ जी बहुत धनवान थे और अपनी दानवीरता के लिए पूरे गांव में विख्यात थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भक्ति और सेवा। एक दिन सेठ जी को यह समाचार मिला कि उनकी बेटी की शादी के लिए मनिहारी से सुंदर चूड़ियां खरीदनी होंगी। सेठ जी ने मनिहारी से चूड़ियां मंगवाईं। मनिहारी का नाम था गोमती। वह अपने काम में माहिर थी और गांव की हर बेटी बहू के लिए विशेष चूड़ियां बनाती थीं। उसने सेठ जी की बेटी के लिए भी अद्वितीय चूड़ियां बनाई थीं। राधा रानी का आगमन। एक दिन गोमती अपने घर पर चूड़ियां बना रही थीं। तभी एक सुंदर युवती उसके पास आई। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि गोमती मंत्रमुग्ध हो गई। वह युवती कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थीं। राधा रानी ने गोमती से कहा, क्या तुम मेरे लिए चूड़ियां बना सकती हो? गोमती ने बड़ी विनम्रता से कहा, राधा जी, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप बैठें, मैं आपके लिए सबसे सुंदर चूड़ियां निकालती हूं। राधा जी ने खुशी खुशी चूड़ियां पहनी और चली गईं। सेठ जी का चुकाने का प्रण कुछ दिनों बाद सेठ गोपालदास अपनी बेटी की चूड़ियों का मोल चुकाने के लिए गोमती के घर पहुंचे। उन्होंने पैसों से भरी एक बड़ी थैली गोमती के सामने रख दी और कहा, इसमें जितना चाहो उतना ले लो। गोमती ने थैली को देखकर कहा, सेठ जी, यह सब क्यों? सेठ जी ने बताया कि वह अपनी बेटी की चूड़ियों का मोल चुकाने आए हैं। गोमती के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, सेठ जी, मेरी चूड़ियों का मोल बहुत छोटा है, मैं इससे संतुष्ट हूं। सच्चाई का उजागर होना सेठ जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन तुमने इतनी खुशी से चूड़ियां बेचीं, फिर तुम पैसे क्यों नहीं लेना चाहती? गोमती ने नम्रता से कहा, सेठ जी, मैं पैसे इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि ये चूड़ियां मैंने स्वयं राधा रानी को पहनाई हैं। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या सच में राधा रानी तुम्हारे पास आई थीं? गोमती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ सेठ जी, उन्होंने मेरी बनाई चूड़ियां पहनकर मुझे धन्य कर दिया। अब मैं उनके चूड़ियों का मोल नहीं ले सकती। सेठ जी का समर्पण। सेठ जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गोमती, तुम्हारी भक्ति और सौभाग्य को नमन करता हूं, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह धन दूं। गोमती ने मना किया, पर सेठ जी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और सीधे राधा रानी के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर सेठ जी ने राधा रानी की मूर्ति के सामने अपनी सारी धन दौलत त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे राधा रानी, अब से मेरा जीवन केवल आपकी सेवा और भक्ति के लिए समर्पित है। जीवन का नया अध्याय। उस दिन से सेठ गोपालदास ने अपना सब कुछ त्याग दिया और राधा जी के मंदिर में साधु बनकर रहने लगे। उनका जीवन अब केवल भजन, कीर्तन और सेवा में बीतने लगा। उनकी भक्ति और समर्पण का प्रभाव इतना गहरा था कि पूरे गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते थे। गोमती का हृदय परिवर्तन। गोमती ने भी इस घटना से प्रेरणा ली। उसने भी अपनी पूरी जिंदगी राधा रानी की सेवा में लगा दी। वह हर दिन मंदिर में आकर अपनी चूड़ियां अर्पित करती थी। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। धन दौलत से बड़ा है प्रेम और समर्पण। सेठ जी और गोमती दोनों ने यह साबित कर दिया कि राधा रानी की भक्ति में आत्मिक सुख है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।